नमस्कार दोस्तों, मैं दुतिका आपके अपने चैनल साहित्य की पंचरत्न में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विनय पत्रिका तुलसीदास जी का, और हम लोग पढ़ेंगे इसके 50 पद। और यह हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और यहाँ पर पूछा जाता है इसमें क्या क्या है, कौन कौन सी स्तुति दी गई है और कितने पदों में दी गई है, तो हमको ध्यान रखना है और ध्यान से पढ़ना है। तो शब्दार्थ सहित व्याख्या मैं करके बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले है पद संख्या 1। इसमें दिया हुआ है क्या? श्री गणेश स्तुति। तो चलिए हम लोग पहले विनय पत्रिका शुरू करने से पहले गणेश स्तुति कर लेते हैं हम लोग भी। तो है, गाइए गणपति जगबंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, सिद्धि सदन गजबदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, विद्या बारिधि बुद्धि विधाता, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने किसकी स्तुति की है? गणेश जी की। तो हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ है गणपति, सबको पता है गणपति का अर्थ है गणों के स्वामी गणेश जी। जगबंदन का अर्थ है संसार जिनकी वंदना करता है। शंकर सुवन का अर्थ है शंकर शिव जी के पुत्र। भवानी का अर्थ है पार्वती। नंदन का अर्थ है पुत्र। सिद्धि सदन का अर्थ है सिद्धियों के भंडार। और गजबदन का अर्थ है हाथी के से मुँह वाले। और बारिधि का अर्थ है समुद्र। और विधाता का अर्थ है बनाने वाले। और मानस का अर्थ है हृदय। संदर्भ है, प्रस्तुत पद्यावतरण में कविवर तुलसीदास जी गणेश जी की वंदना कर रहे हैं। और भावार्थ है, गणेश जी की स्तुति करनी चाहिए। वे संपूर्ण संसार में वंदनीय हैं। वह समस्त गणों के स्वामी हैं। वह भगवान शंकर और देवी पार्वती के पुत्र हैं और अपने माता पिता को आनंदित करने वाले हैं। वह समस्त सिद्धियों के भंडार हैं। कौन? गणेश जी। उनका मुख हाथी के मुख के समान सुंदर है। समस्त विघ्न उनके वश में है। वह कृपा के सागर हैं। उनका विग्रह अत्यंत सुंदर है तथा वे सभी प्रकार से समर्थ एवं सर्वगुण संपन्न हैं। उन्हें लड्डू अत्यंत प्रिय है। वह आनंद एवं कल्याण प्रदान करने वाले हैं। वे प्रकांड विद्वान और बुद्धि के नियामक हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे गणेश जी से मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी मेरे मन मानस में सदैव निवास किया करे, अर्थात मैं उनकी भक्ति में सदैव लीन रहूँ। आगे है दूसरा पद है पद संख्या 2। इसमें दिया हुआ है सूर्य स्तुति। देखते हैं। दीन दयालु दिवाकर देवा, कर मुनि मनुज सुरासुर सेवा, हिमतम करी के हरि कर माली, दहन दोष दुख दूरित रुजाली, कोक कोक नद लोक प्रकाशी, तेज प्रताप रूप रस राशि, सारथि पंगु दिव्य रथ गामी, हरि शंकर विधि मूर्ति खामी, वेद पुराण प्रकट जस जागय, तुलसी राम भक्ति बर मागय। अभी सबको पता है दिवाकर का अर्थ होता है सूर्य। और यहाँ पर दम का अर्थ है अंधकार से, करी का अर्थ है हाथी, और केहरी का अर्थ है सिंह, करमाली का अर्थ भी है सूर्य, और दुरित का अर्थ है पाप, रुजाली का अर्थ है रोगों का समूह, कोक का अर्थ है चकवा चकवी पक्षी, कोकनद मतलब होता है कमल, और राशि का अर्थ है राशि या समूह, और सारथी मतलब पता ही है रथ हाँकने वाला, और दिव्य माने अलौकिक, गामी माने चलने वाले, जस का अर्थ है यश।
प्रस्तुत प्रत्यावतरण में तुलसीदास जी अंधकार रूपी अज्ञान का नाश करने वाले सूर्य की स्तुति कर रहे हैं। ये हो गया संदर्भ। अब देखते हैं भावार्थ। हे दिनों पर दया करने वाले सूर्य देवता, मुनि, मनुष्य, देव और राक्षस आपकी सेवा करते हैं। आप किरणों की माला धारण करने वाले हैं तथा पाला और अंधकार रूपी हाथी के लिए सिंह के समान हैं। आप समस्त दोषों, दुखों, पापों और रोगी के समूह को अपने प्रकाश से नष्ट कर देते हैं। आप चकवा चकवी और कमल के समूह को प्रकाशित करने वाले हैं। आप तेज पराक्रम रूप और आनंद के मूर्तमत स्वरूप हैं। आप अलौकिक रथ पर बैठकर गमन करते हैं और आपका सारथी अरुण लूला लंगड़ा है। वेदों और पुराणों में आपका यश प्रख्यात है। तुलसीदास आपसे श्री राम जी की भक्ति का वरदान मांगता है। आप सभी को पता है ना कि जो सूर्य देवता हैं उसके सारथी कौन है? अरुण। आगे देखते हैं। अब आगे है पद संख्या 3, शिव स्तुति। को जाचिए संभुत जियान, दीन दयालु भगत आरति हर, सब प्रकार समर्थ भगवान। कालकुट जुर जरत सुरासुर, निज पन लागे किए बिषपान। दारुण धनुज जगत दुखदायक, मारे त्रिपुर एक ही बान। जो गति अगम महामुनि दुर्लभ, कहत संतन संत श्रुति। सकल पुराण सो गति मरण काल, अपने पुर देत सदा शिव सबहि समान। सेवत सुलभ उदार कल्पतरु, पार्वती पति परम सुजान। देहु काम रिपुराम चरण रति, तुलसीदास कह कृपा निधान। यहाँ पर शब्दार्थ है। आन माने अन्य, आरती माने दुख। यहाँ पर वो आरती नहीं है, छोटी ई की मात्रा है, इसका अर्थ होता है दुख। और हर का अर्थ है हरण करने वाला। कालकूट का अर्थ है पता है विष होता है। जुर का अर्थ है गर्मी ज्वाला। निज पन लागी, अपने प्रण का पालन करने के लिए। दारुण का अर्थ है भयानक। अगम का अर्थ है कठिन या अगम्य। श्रुति का अर्थ है वेद। और अपने पुर से अर्थ है यहाँ पर काशी से। और काम रिपु का अर्थ है शिव जी। और रति का अर्थ है प्रीति। कह का अर्थ है को। संदर्भ है। प्रस्तुत पद्यावतरण में तुलसीदास जी कल्याणकारी शिव जी की स्तुति कर रहे हैं। भावार्थ है। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी को छोड़कर और किसके आगे हाथ फैलाया जाए। वह दिनों पर दया करने वाले हैं, भक्तों के दुख दूर करने वाले हैं और सभी प्रकार से समर्थ हैं। समुद्र मंथन के समय विष प्रकट होने पर जब देवता और राक्षस जलने लगे, उस समय दीन दुखियों के दुख का हरण करने के लिए, अपने प्राण का निर्वाह करने के लिए आपने वह विष पी लिया। भयानक धनु राक्षस का पुत्र त्रिपुरासुर जब संसार को बहुत कष्ट पहुंचाने लगा था, तब आपने उसे एक ही बाण से मार डाला। समस्त संत वेद और पुराण जिस मुक्ति की प्राप्ति को बड़े बड़े मुनियों के लिए कठिन भी बताते हैं, उसी मुक्ति को शिव जी अपनी नगरी काशी में मरते समय सबको बिना किसी भेद के यूं ही दे देते हैं। पार्वती के पति शिव जी अत्यंत ज्ञानी एवं सज्जन हैं। वह सेवा करने से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और कल्प वृक्ष के समान उदार भाव से मनचाहा वरदान देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे कृपा निधान, हे कामदेव के शत्रु शिव जी, आप मुझको श्री राम के चरणों में प्रीति का वरदान दें। आगे भी पद संख्या 4 है और इसमें भी शिव जी की स्तुति ही की गई है। दानी कहू शंकर सम नाही, दीन दयालु दिबो विभावै। जाचक सदा सुहाही, मारिक मारथ पियो जग में। जाकी प्रथम रेख भट माही। ता ठाकुर को रिझि निवाजिबो, कहयो क्यों परत मोह पाही। जोग कोटि करी जो गति हरि सो, मुनि मांगत सकुचाही।
वेद विदित तेहि पद पुरारिपुर कीट पतंग समाहि इस उदार उमापति परिहरि अनत जे जाचन जाहि तुलसीदास ते मूढ़ मागने कबहु न पेट अघाही। यहाँ पर अर्थ है दिबोई का से अर्थ है देना ही, और जाचक का अर्थ है मांगने वाला, और मार का अर्थ है कामदेव। प्रथम रेख से यहाँ पर आशय है प्रथम स्थान या अग्रगण्य, भट्ट से आशय है योद्धा, और निवाजिबो मतलब है दया करना, मुपाही मतलब मुझसे, और विदित का अर्थ है प्रसिद्ध, पुरारी मतलब पूर्व दैत्य के शत्रु, इसका अर्थ है ऐसे, और अन्यत्र का अनत का अर्थ है अन्यत्र, मांगते का अर्थ है मंगता भिखारी। भावार्थ है तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शंकर के समान संसार में तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शंकर के समान संसार में दानी और कोई नहीं है। वह दिनों पर दया करने वाले हैं और सदैव दान देते रहना उन्हें अच्छा लगता है। साथ ही उन्हें सदैव दान मांगने वाले अर्थात भिखारी अच्छे लगते हैं। योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ कामदेव को मारकर और उसकी पत्नी का विलाप सुनकर उसको अनंग नाम से पुनः जीवित कर दिया। ऐसे स्वामी शिव जी का किसी पर प्रसन्न होना कैसा होता है, इसका वर्णन मुझसे किस प्रकार किया जा सकता है। यह बात वेदों में प्रसिद्ध है कि बड़े बड़े मुनि करोड़ों प्रकार की साधना करने पर भी अपने आप को जिस मुक्ति का अधिकारी नहीं समझते हैं, उसी परम गति को शिव जी की नगरी में रहने वाले अथवा मरने वाले कीड़े मकोड़े तक अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे ऐश्वर्यवान और उदार पार्वतीपति शिव जी को छोड़कर जो लोग और कहीं मांगने जाते हैं, उन मूर्ख भिखारियों का पेट कभी नहीं भरता नहीं या फिर नहीं भर पाता है, अर्थात न उनकी मन को शांति प्राप्त होती है और न उनको मुक्ति की ही प्राप्ति होती है। ठीक है, इस पर अब आगे है, आगे भी यहाँ पर हमने अब शिव स्तुति का 2 पद लिख लिया, आगे भी शिव स्तुति ही है, 5 पद संख्या 5। बावरु रावरु नाह भवानी दानी बड़ो दिन देत दये बिनु वेद बड़ाई भानी निज घर की बात बिलो कहूँ हा तुम परम सयानी शिव की दई संपदा देखत श्री शारदा सिहानी जिनकी भालल खिलिपि मेरी सुख की नहीं निशानी तीन रंकन कौनाक सवारत हवायो नकबानी दुखी दीनता दुखियन के दुख जाचकता कुलानी यह अधिकार सौंपी और ही भीख भली मैं जानी प्रेम प्रशंसा विनय व्यंग जुत सुनी विधि की बरबानी तुलसी मुदित महेश मनहि जगत मातु मुसुकानी। यहाँ पर अर्थ है बावरा का अर्थ है बावला या पागल, रावरो का अर्थ है आपका या तुम्हारा, नाह से अर्थ है नाथ या पति, भवानी का अर्थ है पार्वती, दीन देत से अर्थ है सदा प्रतिदिन देता है, दय का अर्थ है द्रवित, बड़ाई का अर्थ है मर्यादा, बहानी का अर्थ है कहीं वर्णन की, बर्बात का अर्थ है अच्छी बात, श्री का अर्थ है लक्ष्मी से, और सिहानी का अर्थ है प्रसन्न हुई या फिर ईर्ष्या की, नगबानी से अर्थ है नाक में दम आ गया, जगत मातु से अर्थ है जगत की माता पार्वती। यहाँ पर संदर्भ है शिव जी की अत्यंत उदार दानशीलता देखकर ब्रह्मा कहने लगे। और यहाँ पर शिव जी इतना दान दे रहे हैं, इतना दान दे रहे हैं, तो फिर ब्रह्मा को उनको सोचना पड़ रहा है। तो ब्रह्मा कहने लगे कि इनकी इस दानशीलता के कारण मैं तो तंग आ गया हूँ। यह तो एक प्रकार से मेरे किए पर पानी फेर देते हैं। मैं जिनके भाग्य में
दुख और दरिद्रता लिखता हूँ, उनको शिव जी मन चाहे संपत्ति प्रदान कर सहज ही सुखी बना देते हैं। यह यदि ऐसा ही करते रहे तो मेरे कार्य का भाग्य लिपि लिखने का महत्व क्या रह जाएगा। अधिक अच्छा हो कि मैं अपने इस कार्य से छुट्टी ही पा जाऊं। शिव जी को समझाने बुझाने से कोई लाभ नहीं। माता पार्वती से निवेदन करने से भले ही कुछ काम चल जाए। निदान के लिए वह उनके घर जा पहुँचे। वहाँ शिव और पार्वती दोनों ही बैठे थे। पार्वती के प्रति ब्रह्मा का कथन है, तो क्या कथन है देखते हैं भावार्थ में। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवी पार्वती, आपके पति तो बावले हो गए हैं, बिना सोचे विचारे काम करते रहते हैं। इन्हें तो सदैव देश काल पात्र का विचार किए बिना ही दान देना अच्छा लगता है। यह तो ऐसे व्यक्तियों को भी दान दे देते हैं जिन्होंने कभी भी किसी प्रकार का भी दान न दिया हो। इनके इस प्रकार के व्यवहार के कारण वेदों की मर्यादा टूटती जा रही है, क्योंकि वेद मर्यादा अनुसार दान पाने का अधिकारी केवल दानी ही हो सकता है। आप तो बहुत समझदार हो, जरा अपने घर की बात की ओर भी तो देखो। अपनी दानशीलता के कारण इन्होंने तो आपके घर की दशा यह कर दी है कि आप मियाँ मंगते द्वार खड़े दरवेश। शिव की इस दानशीलता तथा उनके घर की यह हालत देखकर लक्ष्मी और सरस्वती मन ही मन प्रसन्न होती हैं। जिनके भाग्य में मैंने जरा सा भी सुख नहीं लिया था, वे शिव जी की कृपा से समस्त यहाँ पर ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि जिनके भाग्य में मैंने जरा सा भी सुख नहीं लिखा था, वे शिव जी की कृपा से समस्त सुखों के अधिकारी बन स्वर्ग आ रहे हैं। और इन आने वालों की संख्या इतनी अधिक है कि उनके लिए स्वर्ग में रहने के स्थान का प्रबंध करते करते मेरी नाक में दम आ गया। इनके दिए हुए दुख से दुख और दीनता भी दुखी हो रही है। याचकता मतलब भिक्षावृत्ति व्याकुल होकर तड़प रही है, क्योंकि अब इन दुखद स्थितियों को रहने के लिए कहीं भी स्थान नहीं रहा है। इसलिए हे भवानी, भाग्य के विधान विधातापन का यह अधिकार और किसी को सौंप दीजिए, क्योंकि आपके पति देव के इस व्यवहार के कारण मेरे लिए काम करना असंभव हो गया है। ऐसी परिस्थिति में कार्य करने की अपेक्षा तो भीख मांग कर पेट भर लेना कहीं अधिक उत्तम है। मैं भीख मांग कर खा लूँगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रेम प्रशंसा और व्यंग ब्याज स्तुति लिप्त ब्रह्मा जी के सुंदर वचन सुनकर महादेव जी मन ही मन प्रसन्न हुए और पार्वती जी भी मुस्कुराने लगी। आगे है पद संख्या 6। यह भी शिव स्तुति ही है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं देखिए तुलसीदास जी। जाचिए गिरिजापति काशी, जासु भवन अनिमातिक दासी। औढर दानी द्रवत पुनि थोरे, सकत न देखी दिन कर जोरे। सुख संपत्ति मति सुगति सुहाई, सकल सुलभ शंकर सेवकाई। गए शरण आरती कैलिन्हे, निरखी निहाल निमिष मह किन्हे। तुलसीदास जाचक जस गावे, बिमल भगति रघुपति की पावे। तो यहाँ पर शब्दार्थ है गिरिजापति से का अर्थ है पार्वती के पति या फिर शिव जी। अनिमादिक का अर्थ हरिमा इत्यादि 8 सिद्धियाँ। और धरदानी का अर्थ है बिना पात्र अपात्र का विचार किए दान देने वाले दानी। सुगति का अर्थ है मोक्ष। आरती कैलिन्हे मतलब दुखी होकर। निमिष का अर्थ है पल भर में। प्रस्तुत पद्यावतरण में तुलसीदास जी शिव की सामर्थ्य एवं दानशीलता का वर्णन करते हुए उनकी स्तुति करते हैं। तुलसीदास जी भक्तजनों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हें यदि किसी वस्तु की आवश्यकता है तो काशी जाकर केवल गिरिजापति शिव से याचना करो, क्योंकि अणिमादिक 8 सिद्धियाँ उनकी दासियाँ हैं। और यहाँ पर व्यंग्यार्थ यह है कि वह सर्व सामर्थ्य दाता हैं। वह पात्र का विचार किए बिना सबको दान देने वाले हैं। वह थोड़ी सी सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वह दिनों को हाथ जोड़े हुए नहीं देख सकते हैं, अर्थात किसी को अभावग्रस्त नहीं देख सकते हैं। शंकर जी की सेवा में से सुख संपत्ति सुबुद्धि मोक्ष आदि समस्त पदार्थ सहज ही प्राप्त हो जाते हैं।
भिखारी तुलसीदास इस आशय से उनका यशोगान करता है कि उसे शिव की कृपा से श्री रघुनाथ जी की निर्मल भक्ति प्राप्त हो। आगे है पद संख्या 7। यहाँ पर भी शिव स्तुति ही है। कस न दीन पर द्रमहु उमावर, दारुण विपति हरन करुणा कर। वेद पुराण कहत उदार हर, हमारी बेर कस भयउ कृपिन तर। कवनि भगति किन्ही गुण निधि द्विज, होई प्रसन्न दिन हेहु शिव पद निज। जो गति अगम महामुनि गावहीं, तव पुर कीट पतंगहु पावहीं। देहु काम रिपुराम चरण रति, तुलसीदास प्रभु हरहु भेदमति। यहाँ पर कस का अर्थ है क्यों, द्रवहु का अर्थ है कृपा करो, दारुण का अर्थ है दारुण या कठिन, कृपिनतर से अर्थ है इतने बड़े कंजूस। कवनी का अर्थ है कौन सी, गुण निधि द्विज से अर्थ है गुण निधि नाम का एक ब्राह्मण, और तवपुर से अर्थ है तुम्हारा नगर अर्थात काशी। और यहाँ पर भेदमति का अर्थ है भेद बुद्धि, मैं और तू को पृथक समझना, अज्ञान जनित भेद अथवा द्वैत बुद्धि, मैं और हूँ तू और है ऐसी विषमता भरी बुद्धि। संदर्भ है प्रस्तुत पद्यावतरण में तुलसीदास ज्ञान की प्राप्ति के लिए शिव जी की स्तुति करते हैं, और ठीक ही है परमार्थ भाव की विश्व भावना एवं अद्वैत भावना का मूल हेतु है कौन, शिव जी। भावार्थ है, हे उमापति शंकर, आप मुझ दिन पर कृपा क्यों नहीं करते हैं। आप तो कठिन विपत्तियों को हरने वाले एवं करुणा के घर हो। वेद और पुराण तो यही कहते हैं कि शिव जी बड़े उदार दानी हैं। यह उदारता होते आप इतने कंजूस कैसे हो गए। वह उदारता मेरे लिए कहाँ चली गई। गुण निधि नामक ब्राह्मण ने आपकी ऐसी कौन सी भक्ति की थी जिससे आपने प्रसन्न होकर केवल पद उसे प्रदान कर दिया। बड़े बड़े मुनि जिस मोक्ष गति को अगम्य अलभ्य मानते हैं, उस परम गति को आपके पूर्वकाशी के कीट पतंग के निम्नतम प्राणी प्राप्त कर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे कामदेव के शत्रु मदन मर्दन, राम के चरणों में मुझे भक्ति अविचल प्रेम दीजिए और मेरी भेद बुद्धि अज्ञान जन्य अपने पराये की भावना को दूर कर दीजिए। आगे है पद संख्या 8। यहाँ पर भी शिव जी की ही स्तुति है। देव बड़े दाता बड़े शंकर बड़े भोरे, किए दूर दुख सबनि के जिन्ह जिन्ह कर जोरे। सेवा सुमिरन पूजी बहु पात आखत थोरे, दिए जगत जहाँ लगी सबे सुख गजरथ घोरे। गाँव बसत बाम देव मैं कबहु न निहोरे। अधिभौतिक बाधा भई ते किंकर तोरे। बेगी बोली बलि बर जिए कर तुति कठोरे। तुलसी दली रुंधियो चहे सठ साखी निहोरे। यहाँ पर पात से अर्थ है पत्ते, कौन सा पत्ता, बेल पत्र। आखत का अर्थ है अक्षत या चावल। घोड़े से अर्थ है घोड़े या, और वामदेव से अर्थ है शिव। आदि भौतिक का अर्थ है शारीरिक। किंकर मतलब दास। तोरे का अर्थ है तुम्हारे। सिहोरे से अर्थ है एक कांटेदार वृक्ष, तुहड़ का पेड़। और करतुति का अर्थ है क्रूर कर्मी, और रुंधियों का अर्थ है कुचलना। सठ का है दुष्ट। साखी का अर्थ है शाखे या वृक्ष। संदर्भ है तुलसीदास जी प्रस्तुत पद्यावतरण में शिव जी से अपने कष्ट दूर करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। भाव है, तुलसीदास जी कहते हैं कि हे शिव जी, आप बड़े देव, बड़े भारी दानी हैं और बड़े भोले भंडारी हैं। जिन जिन लोगों ने आपसे प्रार्थना की उन सबके दुखों को आपने दूर कर दिया। जिसने भी तुम्हारी सेवा की, तुम्हारा स्मरण किया, तुम्हारी पूजा की और थोड़े से बेलपत्र और चावल तुम्हारे ऊपर चढ़ा दिए, उन सबको तुमने संसार में जितनी भी संपत्ति हो सकती है वह सब सारे सुख, हाथी, रथ और घोड़े दे दिए, अर्थात उन्हें सब प्रकार से सुखी बना दिया। हे वामदेव शिव,
मैंने तुम्हारी नगरी काशी में रहते हुए कभी तुमसे किसी बात के लिए खुशामद नहीं की, परंतु अब शारीरिक बाधाओं ने मुझे घेर लिया है और मुझे घेरने वाले सब आपके ही दास का मद मोह आदि हैं। इन्होंने मुझे बहुत सता रखा है। तुम कृपा करके अपने इन कठोर निर्दयी दासों को शीघ्र ही बुलाकर मुझे सताने से रोक दो। मैं तुम्हारी बलिहारी जाता हूँ। हे मूर्ख दुष्ट गण, तुलसी के पत्तों को रौंद कर उसके स्थान पर थुहड़ का कांटेदार वृक्ष लगाना चाहते हैं। मेरे हृदय से भक्ति भावना को नष्ट कर उसके स्थान पर दुखदायी काम वासनाओं को उत्पन्न करना चाहते हैं। आगे है 9वां पद है। यहाँ पर भी शिव स्तुति यह है। शिव शिव होई प्रसन्न करुदाया, करुणामय उदार कीर्ति बलि जाऊ हरहु निज माया। जल जनयन गुण अयन मयन रिपु महिमा जानन कोई। बिनु तव कृपा राम पद पंकज, सपने हूँ भगति न होई। ऋषय सिद्ध मुनि मनुज दनुज सुर अपर जीव जग माही। तव पद विमुख न पार पावको, कल्प कोटि चली जाही। अहि भूषण दूषण रिपु सेवक देव देव त्रिपुरारी। मोहनिहार दिवाकर शंकर, शरण शोक भयहारी। गिरिजा मन मानस मराल, काशी श्मशान निवासी। तुलसीदास हरिचरण कमल बर, देहु भगति अविनाशी। उदार कीर्ति का अर्थ है महान यश, जिनका यश ब्रह्मांड व्यापी है। जलज नयन से अर्थ है कमल जैसे नेत्रों वाले। गुणयन से अर्थ है गुणों के आगार भंडार। मयन का अर्थ है मदन कामदेव। ऋषय का अर्थ है ऋषिगण। धनुष का अर्थ है दैत्य या राक्षस। और यहाँ पर अहिभूषण से अर्थ है भूषण, सर्पों का आभूषण धारण करने वाले। दूषण रिपु सेवक से अर्थ है दूषण नामक राक्षस के शत्रु राम के सेवक। यहाँ पर मराल का अर्थ है हंस। और काशीस से अर्थ है काशीस यानी कि काशी के अधिपति। मसान से अर्थ है शमशान या मरघट। संदर्भ है प्रस्तुत पद्यावतरण में तुलसीदास हरि के चरण कमलों के प्रति अटल भक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। भावार्थ है कल्याण के साक्षात रूप शिव, आप प्रसन्न होकर मेरे ऊपर दया करें। आप करुणा करने वाले हैं, आपकी कीर्ति विश्वव्यापी है। अथवा उदारता के लिए आप विश्व विस्तृत हैं। मैं आपकी बलैया लेता हूँ, आप कृपा करके अपनी माया को समेट लें, अर्थात अपने गणों काम क्रोध आदि को रोककर मेरे आदि भौतिक कष्टों का निवारण करने की कृपा करें। पिछले पद में भी तुलसी इनको बरजने की प्रार्थना कराए हैं। अभी सभी को पता ही है, आपके नेत्र कमल के समान हैं, आप गुणों के भंडार हैं, अर्थात आप सर्वगुण संपन्न हैं। आप कामदेव के शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हैं। आपकी महिमा अपार है, उसे कोई नहीं जान सकता है। आपकी कृपा के अभाव में श्री रामचंद्र जी के कमल रूपी चरणों की प्राप्ति स्वप्न में भी नहीं हो सकती है। ऋषि सिद्ध मुनि मनुष्य दैत्य देवता और संसार के जितने भी अन्य प्राणी हैं, वे सब आपके चरणों की सेवा किए बिना करोड़ों कल्प तक भी संसार सागर के पार नहीं जा सकते हैं, अर्थात बिना आपकी भक्ति के मुक्ति नहीं पा सकते, चाहे वे करोड़ों वर्षों तक प्रयत्न करते रहें। आपने सर्पों के आभूषण धारण कर रखे हैं। दूषण दैत्य के विनाशक श्री रामचंद्र जी के आप अनन्य सेवक हैं। हे देवाधिदेव, आपने बात ही बात में त्रिपुर राक्षस का वध कर डाला था। हे भगवान शंकर, आप अज्ञान रूपी पाले के लिए साक्षात सूर्य हैं और आपके शरण में आए हुए जीवों का शोक और भय दूर करने वाले हैं। हे काशीपति, हे शमशान स्वामी, आप पार्वती के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाले राजहंस हैं। तुलसीदास जी आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे श्रीहरि की चरणारविंदों में अटल भक्ति का वरदान देने की कृपा करें, अर्थात मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मैं एकनिष्ठ भाव से राम की भक्ति में सदैव लीन रहूं। आगे है, यहाँ पर भी शिव स्तुति ही है। हाँ, तो यहाँ पर है देव
मोहतमतरणिहर रुद्रशङ्कर शरणहरण मम शोक लोकाभिरामं बालशशिभालसुविशाललोचनकमल कामशतकोटिलावण्यधामं कम्बुकुन्देन्दुकर्पूरविग्रहरुचिर तरुणरविकोटितनुतेजभ्राजय भस्म सर्वाङ्ग अर्धाङ्गशैलात्मजा व्यालनृकपालमाला विराजय मौलिसङ्कुलजटमुकुटविद्युच्छटा तटिनिवरवारिहरिचरणपूतं श्रवणकुण्डल गरलकण्ठकरुणाकन्द सच्चिदानन्द वन्द्यवधूतम्। आगे है सुलसायक पिनाकाशिकर शत्रुघ्न दहन इव धूमध्वज वृषभयानम व्याघ्रगज चर्म परिधान विज्ञानघन सिद्धसुरमुनिमनुज सेव्यमानम् ताण्डवित नित्यपरडमरुडिण्डिम प्रवर अशुभैव भाति कल्याणराशि महाकल्पान्त ब्रह्माण्डमण्डलधवन भवन कैलासासीन काशी तज्ञ सर्वज्ञ यज्ञेश अच्युत विभो विश्वभवदंस संभव पुरारी ब्रह्मोद्र चंदार्क वरुणाग्निवसु मरुतयम अर्चि भवदग्नि सर्वाधिकारी अकल निरूपाधि निर्गुण निरंजन ब्रह्म कर्म पथमेकमज निर्विकारम अखिल विग्रह उग्ररूप शिव भूप सुर सर्वगत सर्वोपकारम ज्ञान वैराग्य धन धर्म कैवल्य सुख सुभग सौभाग्य शिव सानुकूलम तदपि नरमूढ़ आरूढ़ संसार पथ भ्रमत भव विमुख तव पादमूलम् नष्टमति दुष्ट अति कष्टरत खेदगत दास तुलसी शंभु शरण आया देहि कामरि श्री राम पद पंकज भक्ति अनवरत गत भेद माया। शब्दार्थ है मोह तम का अर्थ है मोह रूपी अंधकार, तरनी से अर्थ है सूर्य और लोकाभिराम का अर्थ है लोक प्लस अभिराम का अर्थ है संसार को प्रसन्नता प्रदान करने वाले। बाल शशि से अर्थ है यहाँ पर दूज का चंद्रमा। लावण्य धामम का अर्थ है सौंदर्य का आकार। कंबु का अर्थ है शंख। कुंदेन्दु से अर्थ है कुंद पुष्प या चंद्रमा। और विग्रह से अर्थ है शरीर मूर्ति रूप। और तरुण रवि से अर्थ है मध्याह्नकालीन सूर्य। और भ्राजय से अर्थ है सुशोभित है। शैलात्मजा से अर्थ है हिमालय पर्वत की पुत्री पार्वती। ब्याल का अर्थ है सर्प। और मौली से अर्थ है सिर। तटीन से अर्थ है नदी। और तटिनी वर से है नदियों में श्रेष्ठ गंगा। पूतम का अर्थ है पवित्र किया हुआ। और अवधूत से अर्थ है परम पवित्र तुर्यावस्थी परमहंस स्वरूप शिव जी। और यहाँ पर है पिनाकाशी का अर्थ है पिनाक प्लस असी तो धनुष शिव धनुष। और सेव्यमानम से अर्थ है सेवा करने योग्य। और यहाँ पर और क्या है ब्रह्मोन्द्र से अर्थ है ब्रह्मा और इंद्र। और गत भेद माया से अर्थ है बुद्धि से उत्पन्न ज्ञान से रहित।
संदर्भ है। प्रस्तुत पद्यावतरण में गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका को भगवान राम के दरबार में पहुंचाने के हेतु शिव जी की स्तुति करते हुए, तो यहाँ पर तुलसीदास जी किसकी स्तुति कर रहे हैं? शिव जी की। क्योंकि विनय पत्रिका को भगवान राम के दरबार में पहुंचाने के हेतु शिव की स्तुति करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं तुलसीदास जी? हे शंकर, हे रुद्र, आप मोह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान हैं। हे कल्याण रूप, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरे दुखों को दूर करें। आप समस्त संसार को प्रसन्न करते हैं। आपके मस्तक पर बाल चंद्रमा मतलब द्वितीया का चंद्रमा विराजमान है। आपके बड़े बड़े नेत्र कमल के समान सुंदर हैं और आप 100 करोड़ कामदेवों के सम्मिलित सौंदर्य के धाम हैं। आपका सुंदर शरीर शंख, कुंद और कर्पूर के समान है। यहाँ पर शंख से अर्थ है शंख के समान चिकने, कुंद पुष्प के समान आँखों को सुख देने वाले, या फिर चंद्रमा के समान शीतलता प्रदान करने वाले, और कर्पूर के समान कपूर के समान सुगंधित है। इसी को कह रहे हैं। आपका शरीर मध्याह्न काल के करोड़ों प्रज्वलित सूर्यों के तेज के समान सुशोभित है। आपके समस्त शरीर में अंग प्रत्यंग में भस्म लगी हुई है। आपके आधे अंग में हिमालय की पुत्री पार्वती शोभित हो रही है और गले में सर्पों एवं नरमुन्नों की माला विराज रही है। आप मस्तक पर जटाजूटों का मुकुट धारण किए हुए हैं। उस पर बिजली के समान चमकती हुई विष्णु भगवान के चरणों से निकलने के कारण पवित्र हो जाने वाली गंगा का जल और भी शोभा दे रहा है। आपके कानों में कुंडल है और गले में हलाहल विष झलक रहा है। ऐसी करुणा के स्थान सच्चिदानंद और तुरिया अवस्थित परमहंस स्वरूप शिव की मैं वंदना करता हूँ। आपके हाथों में त्रिशूल, बाण, पिनाक नाम का धनुष और तलवार सुशोभित है, परंतु शत्रु रूप वन को जलाने के लिए आप अग्नि रूप हैं। बैल पर आप सवारी करती हैं। शेर और हाथी के चमड़े का आप वस्त्र धारण करते हैं। आप तत्व ज्ञान के मेघ हैं, अर्थात आप ज्ञान विज्ञान के भंडार हैं तथा सिद्ध देव, मुनि और मनुष्य आपकी सेवा करते हैं। तांडव नृत्य करते समय आप अपने डमरू को डिम डिम ध्वनि के साथ बजाते हैं। ऊपर से देखने पर आपका रूप अशुभ लगता है, परंतु वह रूप वास्तव में सब प्रकार से कल्याण की साक्षात प्रतिमा है। महाप्रलय के समय आप समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर देते हैं। आपका निवास स्थान तो कैलाश में है और आप काशी में विराजमान हैं। हे विभो, आप समस्त तत्व ज्ञान को जानने वाले हैं, सर्वव्यापी हैं तथा ज्ञों अर्थात कर्मों के अधिष्ठाता हैं। हे पुरारी, यह दृश्यमान जगत आपके ही अंश से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, सूर्य, वरुण, अग्नि, वसु, वायु और यम आपके चरणों की सेवा करते ही हैं। आपकी सेवा करके ही अपने अपने पद के अधिकारी बन सके। आप कला रहित, उपाधि नाम रूप रहित, त्रिगुण से परे अविनाशी पर ब्रह्म हैं। आप कर्म मार्ग में एक ही हैं, अर्थात अद्वितीय हैं। आप अजन्मा और निर्विकार हैं, समस्त सर्वांतर्यामी, सर्वरूप आदि सबका उपकार करने वाले हैं। हे शिव, आपके अनुकूल होने पर जीव को ज्ञान, वैराग्य, धन, कर्म और मोक्ष का आनंद और सुंदर सौभाग्य ये सब अनायास मिल जाते हैं। तब भी मूर्ख मनुष्य आपके चरणों का भरोसा न करके संसार के प्रवृत्ति मार्ग पर चलते हुए इधर उधर भटकते रहते हैं। हे शंभो, मैं बुद्धिहीन, महान दुष्ट, अत्यंत दुखी और खिन्न तुलसीदास आपकी शरण आया हूँ। हे मदन मर्दन, आप मुझे श्री राम जी की चरण कमलों में ऐसी अविचल भक्ति प्रदान कीजिए जिसके प्रभाववश भेद बुद्धि जन्य मेरे समस्त अज्ञान का नाश हो जाए और मुझे अद्वैत भाव प्रसूत ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तो यहाँ पर शिव की स्तुति हुई है। आगे हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे, क्योंकि एक वीडियो में सबको लाना बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। तो ठीक है दोस्तों, तब तक आप लोग इतना कितना पद है, 10 पद है ना, हम लोगों ने 10 पद पढ़ा है। तो इतने तक को आप लोग देखते रहिए, सुनते रहिए और अच्छे से सबको देखिए, सुनिए, याद करिए। ठीक है दोस्तों। तब मैं आप लोगों को मिलती हूँ हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।